फंसाना चाहता हूँ, बहुत दूर की यात्रा करके आया हूँ। शाहिद भाई का बार बार फोन आ रहा था, नरकंकाल कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। हम कहा जल्दी मत मचाओ, हम आ रहे थे जल्दी जल्दी, 4 लोग लाश लिए जा रहे थे। हमने चारों से कहा साइड में हो जाओ, हमको जल्दी। तो चारों ने कहा ज्यादा जल्दी तो इसको उतार देते, तुम्ही को लाद लेते। हाँ, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं। क्यों? मस्ती के साथ कविता सुनो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल हंस रहे हैं, कुछ लोग तालियां, कुछ लोग ऐसे मुंह लटका के बैठे। 4 पंक्तियां मुझे किसी की याद आ गई। पसीने की करो पूंजा, गरीबी भाग जाएगी। जो लोग कविता में नहीं हंस रहे हैं उनके लिए स्वागत है कि पसीने की करो पूंजा, गरीबी भाग जाएगी। भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी, और मुस्कुराओगे पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुस्कुराओगे पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। कई लोगों की तो भगने वाली। अतः जो लोग चले गए, अब हम कहते हैं जरार के श्रोताओं, कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाऊं। नहीं, आप माइक की कसम खा के कह रहे हैं। तो ये शाहिद महक भाई ने हमसे कहा यार कैसे लग रहा हूं। कई लोग पूछते हैं हमसे। अभी देखो ये नटखट भाई है, अब बहुत छोटा कद है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके लिए एक शेर मुझे याद आ गया कि ये छोटे हैं, इनकी बीवी बड़ी है। ये छोटे हैं, इनकी बीवी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी है। एक दिन इनके लड़के ने इनसे कहा कि ये बताओ, भगवान राम ने पिता की बात मानी इसलिए पूजे गए, प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी इसलिए पूजे गए, अब मैं बताओ क्या करूं। तो इन्होंने कहा कि बेटा मम्मी की बात मानो, नहीं दोनों लोग पूजे जाएंगे। हाँ, तो ये बचना है। जब हम कविता पढ़ते तो ऐसे ही प्राणी आते, देखो पहले हिरन आते थे, कुत्ते आते हैं, अभी कई कुत्तों की आप लोगों ने कविता सुनी। एक बार तालियां बजा दो। देखिए कुत्तों से एक बात हमने सीखी राजयोगी जी, हम इंसान हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बटे हुए हैं, लेकिन कुत्ते से मैंने एक बात सीखी है कि कुत्ते से ज्यादा एकता किसी में नहीं। क्या बात है भाई, वाह। एक कुत्ता भौंका, वाह, दूसरा चौंका, तीसरा भौंका, चौथा भौंका, मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है, उसने कहा चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। तालियां कमजोर। इतनी तालियों में हम बिहार में आरा में कविता पढ़ रहे थे, हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर हैं। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो कई लोग हमारी बॉडी को देख के कविताएं, तालियां मत बजाओ, बॉडी ने देखो, भावनाओं को समझो। नरकंकाल का मतलब इतना हल्के में न लो जितना देख रहे हो। इतना हल्का नहीं हूं मैं ट्रक से मंगवाया गया हूं। नहीं, ट्रक से हम जैसे कभी ट्रक से ही मंगवाए जाते। नटखट जी हर कवि की खिंचाई कर रहे हैं, हर कवि की खिंचाई कर। हमारे घर की बात बता रहे थे, हमने कहा गुरु घर की बात न बताओ, नहीं हम तुम्हारा भी पोस्टमार्टम शुरू कर देंगे। इन्होंने जब इनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, शोले पिक्चर 20 बार दिखा दिया। आप जानते हो जब कोई चीज दिखाई जाती है तो उसके संस्कार पड़ते हैं। जिस दिन इनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी तो ये अस्पताल के बाहर थे, तो नर्स निकली अंदर से, ऑपरेशन थिएटर से। तो इन्होंने पूछा नर्स से कि क्या हुआ, तो नर्स बोली लड़का हुआ। तो नटखट जी ने पूछा लड़का कैसा है, तो नर्स बोली डायलॉग पे डायलॉग मार रहा। तो इन्होंने कहा क्या डायलॉग मार रहा, तो वो नर्स बोली कि मम्मी का गला दबा के पूछ रहा बोल कितने आदमी थे। ठीक करो, तालियां बजाओ, यहाँ पे तालियां बजती पद्म पुराण में लिखा। हाँ अब लग रहा है, क्यों भाई? हाँ अब लगेगा कि हमारी मार्केट वैल्यू ठीक ठाक चल रही। बहुत ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाएंगे हम। जरार में पहली बार आया हूँ, पहली बार कवि और श्रोताओं के बीच में न पड़े दरार, इसलिए बहुत प्रणाम करता हूँ जरार। और वरना घाटा आपे होगा, हम तो पेमेंट लेके हो जाएंगे फरार।
इसलिए तालियां बजाओ। कुछ लोग हमारी चेसित देख के सोच रहे होंगे कि ये कवि है। एक जगह हमने पढ़ा कि ये जिंदगी तेरा क्या हाल है, अब तो सांस लेना भी मुहाल है। जिंदगी तेरा ये हाल है, अब तो सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला तू भी तो अजीब है, तू भी तो अजीब है, शायर है कि दमे का मरीज है। तो ये स्थिति, शेर तो बहुत पढ़े जा सकते हैं, लेकिन हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे शेर हैं। कहो तो लकड़ बग्घे सुनाए, लेकिन चलिए मैं कविताएं सुनाता हूँ। आज हर आदमी टेंशन में जी रहा। एक आदमी शमशान घाट में बैठा था, बहुत टेंशन में। हमने कहा तुमको काहे टेंशन? बीवी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं। हम कहा पड़ोसी से झगड़ा हुआ होगा? बोला नहीं। तो हम कहा तुमको ससुरदास काहे टेंशन? उसने कहा जब कोई मरता है तो 4 लोग शमशान लाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ जब आखिरी में आदमी मरेगा तो कौन लेके आएगा? तो यही टेंशन खाया जा रहा है। तो आप टेंशन में न रहो। शाहिद भाई ये महक है और बहुत अच्छा शेर वेर पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत के ज्यादा कुछ पढ़ते हैं, गजल वजल पढ़ते हैं। एक बार ये पढ़ रहे थे, दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। श्रोता उब गया, बोला इनकी औरत भी ले लो। जब सब कुछ दे ही रहे, तालियां का है नहीं, इनका डर है क्या जो तालियां नहीं बजा रहे हो? हम हैं, कोई टेंशन ना लो। चलिए मैं पढ़ता हूँ। आजकल हमारे देश में प्यार के नाम पे भगदड़ मची हुई। नटखट जी स्वागत है। एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी। हमने कहा प्यार अंधा होता था, लेकिन अब लग रहा प्यार अंधाधुंध हो रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सास दमाद के साथ भगी तब हमारी आत्मा जगी। क्या हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी। स्वागत है भाई, स्वागत। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसको हम कुत्ता भी नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इनको बड़ा सम्मानजनक दृष्टि से देखो। एक मैम के कुत्ते को हमने कुत्ता कह दिया, वो हम पे बिगड़ गई, वो हम पे उखड़ गई, मर्यादा की सारी रेखाएं तड़क गई। बोली इसको कुत्ता नहीं डॉगी कह दो। मैं इसको डॉगी कहती हूँ, कार में घुमाती हूँ, अपने पास सुलाती हूँ। हमने कहा हे ईश्वर, तेरे मेघ कहाँ कहाँ बरसते हैं। इस हमसे तो अच्छा कुत्ता है जो सीने से चिपका रहता है और हम तरसते हैं। लेकिन हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में कुत्ता बनाना। हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में कुत्ता बनाना। मैं अपने भाग्य पे चाहता हूँ इठलाना, मैं चाहता हूँ अपने भाग्य पे इठलाना। क्योंकि कुत्ता भी जब धर्मात्मा का संग हो जाता है तो धर्मराज युधिष्ठिर का कुत्ता स्वर्ग तक जाता है। क्या बात है, कविता है। धर्मराज युधिष्ठिर का कुत्ता स्वर्ग तक जाता है। और कुत्तों से एक बात हमने सीखी है कि काश यदि हम इंसानों में भी कुत्ते जैसी वफादारी आ जाती, हम इंसानों में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी आ जाती, तो ये दुनिया इन आवारा और पागल कुत्तों से निजात पा जाती। तो जब सास दमाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने कुछ पंक्तियां लिखी। स्वागत। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। एक बार तालियां हो जाए। राजयोगी जी भी, अगर हम स्टार पोएट हैं तो सुपर स्टार हैं। हाँ ये बात है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी, लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़कर भग गई। लहरा बीमार है। लहरा समझ रहे हो, बच्चे को कहते हैं। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। अरे रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी।
योगी बाबा की जब सरकार बनी तो हमने कहा बाबा जी आपने उत्तर प्रदेश में प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया, बहुत खराब काम किया। ये उत्तर प्रदेश राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है। आपने प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया। वो बोले चुप रहो, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते ही न करो, तालियां बजाओ। ये सरकारें आती जाती रहती है, जनता का दुख दर्द अपना जो का त्यों रहता है। अखिलेश यादव ने कभी कहा था कि जो जगह जगह 100 नंबर की पुलिस खड़ी हमारी देन है। योगी बाबा ने कहा जो जगह जगह सांड खड़े ही न करो, तालियां बजाओ। दोनों का काम है चरो खाओ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार। और आजकल तो ये है कि पतियों के ऊपर बड़ी हालत खराब है। कम से कम 2 महीने में 25-30 पति मारे गए। अब तो 7 वचन शादी में होते, 8वां वचन ये रखना पड़ेगा, पंडित जी से कहना पड़ेगा कि पत्नी से 8वां वचन ये लो कि अपनी प्रेमी से हमारी हत्या नहीं कराएंगे। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, हाँ, तालियां वही बजा रहे हैं जो पत्नी प्रताड़ित बैठे। और तो और पहले पत्नियां पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन आजकल पति को सीधे परमेश्वर के पास भेज रहे हैं। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप। बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। और सरकार से एक निवेदन करता हूं कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अच्छा, हमको देख के लगता होगा कि इसने भी प्यार किया होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि हमने भी प्यार किया होगा। हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी थी। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। प्रेमिका ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। तो हम कहा हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। वो बोली तुम क्यों मर जाओगे। हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। हम महक भाई, मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल की प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्चूनर से तो आएगी नहीं। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने, काम ही खत्म हो गया। अच्छा, जब ये न समझो कि प्रेमिका छूट गई तो छूट गई, हमारा सम्मान बहुत है गुरु। शाहिद महिक से ज्यादा सम्मान हमारा। हम जब पहली बार ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे पूछा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे। नहीं ही न करो, तालियां बजाओ। हमारी चेसिस देख के हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे। तो ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहू तो। फिर ससुर ने बिटिया से कहा कि लड़के को तुम देखो। वो हमको 1.5 घंटे घूरती रही। बोली पापा हमको न दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम बाह के एक डॉक्टर के पास गए। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारी शादी हो जाए। डॉक्टर 3 महीने इलाज किए। 3 महीने बाद हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, सीटी स्कैन किया, एक्सरे कराया, ब्लड जांच कराई, अब बताओ बीमारी क्या है। तो बाह के डॉक्टर ने कहा नरकंकाल तुम्हारी बीमारी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हमारे यहाँ रायबरेली में एक डॉक्टर, एक मरीज आया। मरीज ने कहा साहब टांका लगा लेते हो। तो डॉक्टर ने कहा हाँ लगा लेता हूँ। तो उसने टूटी चप्पल उतारी, कहा लगाओ। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे मरीज हैं। हमारे मंच पे एक वकील साहब बैठे हुए, धीरेन्द्र परिहार जी। एक आदमी इनके पास आया, कहा वकील साहब हमारी पत्नी से पट नहीं रही है। परिहार जी ने कहा कि ऐसा 20,000 रुपये लेके कल शाम को हमारे घर आओ, तलाक का हम कागज तैयार करेंगे। वो 20,000 रुपये लेके जब इनके घर गया तो देखा घर में खुद ही बर्तन मांज रहे थे। तो उसने कहा जब इनकी ये दशा है तो
तलाक क्या होगा। एक तो फंस गया था, एक बहुत गरीब आदमी था, परिहार जी उसका केस लड़ रहे थे 376 का। तो उसने कहा साहब गरीब हूँ, थोड़ा कम कर दो। तो ये 376 छोड़ के 302 लड़ने लगे। तो पैसा नहीं कम किया, धारा कम कर दी। एक कविता आजकल हमारी सरकार, हाँ खींच लो गुरु, सबसे ब्यूटीफुल टाइप के हैंडसम हम ही हैं। हाँ। पढ़े, आप तो दुशासन की परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, वैसे हम द्रौपदी नहीं द्रौपदा। हमारी सरकार क्या है, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही, बहुत योजनाएं चला रही। मैं कहता हूं नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ करो या न करो, आदि काल से नारी सशक्त रही है और अनंत काल तक रहेगी, ये बिल्कुल सत्य है। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। जब हम पत्नी के साथ चलते तो ऐसे ही प्राणी आते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी की बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। और मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे। तो नारियों के लिए इतना लोगों में भावना है। एक कविता और पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। अब हमारा दुर्भाग्य है, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, घर में बीवी नहीं सुनती, ये लोग यहाँ नहीं सुन रहे, हम कहाँ मर जाएं। और किसी पार्टी की बात भी नहीं कर सकते, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न बीजेपी का हूँ, न सपा का हूँ, सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। लेकिन बीवी यह बात नहीं मानती। ताली बजाओ। मैं एक कविता पढ़ता हूँ। हमारी मीडिया, हमारे पत्रकार महोदय, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी मीडिया जिसको चाहे फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। ये मीडिया का कमाल। एक मीडिया वाले ने ये खबर, जब कोरोना फैला था, कई कभी कोरोना की बात कर रहे थे, भाई नटखट जी कर रहे थे, और हमारे राजयोगी जी, ये सब कोरोना की बात करेंगे। हम कोरोना से डरते वरते नहीं, कोरोना से लोग भले डरे, हम नहीं डरते। कोरोना खुद ही हमसे डरता। कोरोना कह रहा था ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस। एक कविता पढ़ता हूं, कुंभ। कुंभ यहाँ गए होंगे लोग नहाने, और कुंभ में एक लड़की माला बेचने वाली इतना वायरल हो गई कि उस पे हमने कविता लिखी, तो हम भी वायरल फीवर हो गए कि हे मोनालिसा, संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। और मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई, मेरे दिल की हसरत चली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IITN बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। वो बोले मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, करना है तो कर, सिर्फ धर्म और करो पूजा, गरीब की